नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए जून महीना कैसा रहेगा। देखिए, ऐसे तो डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने इस महीने को 5 हिस्से में बांटा है, बट टू इजी टू अंडरस्टैंड मैं मेनली इस वीडियो को 2 हिस्से में बांट रहा हूं। देखिए, लास्ट जो मंथ मैंने मई में बोला था आपको कि कुछ घर के बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च होगा, ये 29 मई तक का मेरा प्रेडिक्शन था। अभी 30 मई से 12 जून तक का जो टाइम है, ये आपका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम है। कोई बहुत बड़ा अवार्ड सम्मान प्राप्त होगा, कोई धर्म कार्य हो सकता है आपके हाथ से 12 जून तक। और 13 जून से 27 जून कोई पैसे का फ्लो दिखाई दे रहा है, फैमिली गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। 13 जून से 27 जून मैंने ऐसा मार्क किया आपको कि एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर, अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा आनंद करिएगा इस 13 जून से 27 जून में। देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है चांसेस फॉर मैरिज, वेरी फर्स्ट थिंग। आप इस महीने में पर्टिकुलरली 30 मई से 12 जून तक में, 12 जून तक है, भले गुरु अष्टम में है, सप्तम में 6 में, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि एक विवाह का मौका, जो आखिरी मौका है ये इस साल का, क्योंकि गुरु अभी बदल के भी अष्टम में आ गया, यानी कि ये आखिरी मौका जो लोगों का लग्न का डिग्री थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि 18, 20, 25 से आगे हो, 27, 28 हो, तो उनको एक विवाह का मौका भी मिलेगा 30 मई से 12 जून में। इनहेरिटेंस, देखिए ये गुरु अभी आपके 8th हाउस में से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। कुछ वारसे से रिलेटेड हो सकता है कि आप आपकी अपनी वसीयत बनाए, या ये हो सकता है कि आपके माता पिता से वसीयत के बारे में आप बात करें। इसका अष्टमे से अष्टम में, साथ में गुरु भी है, तो दिस इज द टाइम टू मेक क्लैरिटी अबाउट इनहेरिटेंस, अपने वारसे के क्लैरिटी के बारे में काम कर ले। और आपका लग्नेश दशम में अभी 2 महीना है, जो काम धंधे में आपको बहुत शिकायत है। देखिए, जितना चैलेंजिंग जीवन आपका है, स्कॉर्पियो को हमेशा चैलेंजिंग जीवन मिलता है, इवन कैप्रिकॉर्न को और मकर और कुंभ को। कैप्रिकॉर्न कुंभ, कैप्रिकॉर्न वही मकर है, कुंभ एरीज और स्कॉर्पियो, यानी कि शनि और मंगल के लग्न है, इसे ज्यादा चैलेंज होता है, ये बात समझ लीजिएगा। गणेश पूजन करते ही रहो। इस बार चतुर्थी है 14 और 28 को। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। केयरफुल आपको रहना है अपने स्पाउस के हेल्थ के लिए। आपका सप्तम में 6 में गया है, अब स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहो और अपने फैमिली मेंबर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेयर करो। अब इसमें टोटल ये देखिए 30 दिन का महीना है, एंड यू आर स्कॉर्पियन। लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, यानी कि झगड़े आपका पीछा नहीं छोड़ते, कोर्ट कचहरी के केसेस हो तो वो भी पीछा नहीं छोड़ते, और कभी कभी तो मैं हेल्थ के बहुत लड़ के अंत में यही नतीजा आता है कि आपके हेल्थ के भी 1000 इश्यू खड़े होते हैं। सो इसको इस तरह से मैं देखता हूं कि टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से मैं 10 दिन ऐसे बता रहा हूं आपको कि जो आपको सावधान रहना है। ये 7 से 12 और 19 से 24 ये केयरफुल रहने के डेट है। अब मैं डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा कहीं ऑब्जर्व करें। अगर नया जॉब है, नया कोई काम धंधा है, जूना हो तो भी आपका कौन सी घड़ी किसके साथ क्या पंगा हो जाए ये बोलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये जो जिंदगी है स्कॉर्पियन, बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। आप लोग बार बार नीचे कमेंट लिखते हैं, बट स्कॉर्पियन है तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में कोई ना कोई दुख भी ऐसा होता है जो आप किसी को नहीं बताते, वो दुख आपको बेयर करना ही पड़ता है। आई हैव सीन द वेरी मेनी स्कॉर्पियन फ्रॉम वेरी नियर बाय, मैंने बहुत नजीक से देखे बहुत सारे स्कॉर्पियन को। और आप हमेशा आध्यात्म में जाओ। देखिए, 4, 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष त्रिकोण है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है, और जितना अध्यात्म में जाओगे उतना आप रिलीफ महसूस करोगे। अब 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो टाइम है, 1 to 6 इज ए टाइम टू लर्न समथिंग। ये प्यार करते हो तो उसके साथ स्पेयर करने के लिए टाइम है, कुछ सीखने के लिए टाइम है। और स्टूडेंट के लिए भी 1 to 6 बहुत अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख बेस्ट है स्टूडेंट के लिए भी। और देखिए, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, आई सेड 1 to 6। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 2 से 6 कुछ सीखने मिलेगा। मैंने ज्यादातर स्कॉर्पियन को फाइनेंस का काम ही करते देखा है। अब लग्नेश दशम में 2 महीने तक है, 2 महीने में ये आपको प्रमोशन भी देगा। मैंने इधर लिखा है सक्सेस एट वर्क प्लेस एंड यू विल गेट द प्रमोशन। आपका मेन काम फाइनेंस ही होता है,
पैसा ही नचाना आपका काम होता है, क्योंकि सिंह राशि है, आपका नॉलेज ही आपकी जागीर है। बट जिद्दी स्वभाव लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह होने की वजह से आप इसको ध्यान रखिए। 1 से 6 तारीख कुछ सीखिएगा, टू लर्न समथिंग। जो सीखता है वो टिकता है, रिमेंबर, जो सीखेगा वो टिकेगा, शिकेल तो टिकेल। अब देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सबसे पहला आपके काम में रुकावट लाने वाली तारीख आ गई। 7 से 12 यहां रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहो। शरीर हमारा फिजिकल जो शरीर जो हमारा है, विश्वोत्तरी दशा का जो कैलकुलेशन है वो बोलता है हम 120 साल जीते हैं, अष्टोत्तरी बोलता है 108 साल जीते हैं, बट विश्वोत्तरी खरा उतरता है बैकिंग प्रैक्टिकल काम में। तो जिनकी उम्र 50-55 से ज्यादा है उन लोगों को हेल्थ का इश्यू हो सकता है, जिनकी 50 से कम है उम्र, इनके झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट के लिटिगेशन हो सकता है, कर्ज हो सकता है। 7 से 12 आपके लिए केयरफुल रहो, मतलब मेंटली आप कैलेंडर पे मैंने बोला ऐसा 7 से 12 और 19 से 24 मार्क कर दो। कोर्ट की डेट अगर 7 से 12 मिलता है, हाथ जोड़ दो, थोड़ा पीछे हट जाओ, कोई झगड़ा करने आता है, 7 से 12 में मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत रखो। और यह बात हो ही नहीं सकता कि अगर एस्ट्रोलॉजी आप जानते हो और आपको फायदा ना होता हो, जरूर होता है, कैलेंडर पे इसको रिमार्क करें। अभी मैं बोलता हूं इसलिए वो होता है ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूं आप सोचते हो इसलिए होता है ऐसा नहीं है। बी रिमेंबर दिस, कुछ डेट्स ऐसा ही उतरता है जैसा आपके लिए तय होता है, उस वक्त उस स्टार्स इसी तरह से काम करते हैं। तो 7 से 12 में आपको आपके शत्रु आपके पास आएंगे, आपको उकसाएंगे, आपको गुस्सा करने के लिए मजबूर कर देंगे। 7 से 12 में केयरफुल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 13 से 18 तारीख ये काम धंधे के लिए बेस्ट है, यहां आपके हस्बैंड वाइफ के साथ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। देखिए स्पाउस का पर्टिकुलरली शुक्र सप्तम 6 में, यानी कि स्पाउस के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है, उससे भी लड़ना नहीं है आपको। और 13 से 18 तारीख ये आपकी मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए टाइम। बॉन्डिंग मजबूत करने का मतलब है, देखिए आपके पति या पत्नी, बेसिकली इफ यू आर स्कॉर्पियन लेडी, तो मैंने ऐसे स्कॉर्पियन बहुत सारी लेडी को टीचिंग में काम करते हुए देखा है, क्योंकि आप लोगों में मंगल का जो 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 रुबाब होता है वो तो है ही, और प्लस कर्मस्थान में सूर्य की राशि। तो मैंने टीचिंग में बहुत लेडीओं को, अगर पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो लगना है और अगर आपका गुरु यहां 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 और यहां केंद्र में है, तो 99% आपको टीचिंग में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। कर्मेश का नक्षत्र भी देखो जरूर, कर्मेश सूर्य का नक्षत्र भी जरूर देखो, और अगर वो गुरु के नक्षत्र में है तो 100% आपके लिए टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन होता है। और 13 से 18 तारीख आप टेम्पररी टाइमिंग ऑफिस में लिफ्ट भी हो जाएंगे, आपके काम भी होंगे, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। 13 से 18 आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग भी बेस्ट आप महसूस कर पाएंगे। अब 19 से 24 ये है रहस्यमय टाइम, यानी कि ये आपको रहस्य, मैं इसको बोल रहा हूं, कहीं कुछ ऐसा होगा, आपका स्पाउस कुछ बोलेगा, आपको हर्ट हो सकता है। 19 से 24 थोड़ा तनाव वाला टाइम, सो ये विवाद में नहीं उतरिएगा। और ये जो नेगेटिव डेज बोल रहा हूं, उस दिन में पर्टिकुलरली अगर गणपति बप्पा का मंदिर हो आपके घर के पास, वहां जाके दर्शन करने के बाद आप ऑफिस जाओ, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहो इफ पॉसिबल, नहीं तो गाय को गुड़ जरूर खिलाओ। पर्टिकुलरली ये सब दिन जो मैंने बोला 7 से 12, 19 से 24 में जरूर खिलाओ। अभी देखें कि आगे चलते हैं। 25 से 30 तारीख, 25 से 30 तारीख लकी जरूर है, लेकिन आपके मन के अंदर एक डर भी रहेगा। 25 से 30 तारीख अगर उम्र बड़ी है तो आपके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बट आपके मन के अंदर एक अजीब सा डर लगा रहेगा। कोई एक डर के अंदर आप 25 से 30 में होंगे, कोई एक मानसिक तनाव आपको 25 से 30 में खाएगा, आप परेशान, लेकिन नेगेटिव डेज नहीं है, नॉट टू वरी एट ऑल। वो डर है सिर्फ आपका, एक आपके ऊपर एक डर जैसा वातावरण होगा 25 से 30। और कोई हो सकता है कि आप कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी 25 से 30 में करोगे। आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ, उनके जीवन के साथी के साथ भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन आएगा। 25 से 30, 25 से 30 भी कोई टेंशन का टाइम नहीं है। अब देखें इसकी समरी को देखते हैं। जॉबलेस है उनके लिए 13 से 18 बेस्ट है। अभी देखिए लग्नेश आपका दशम में गया है केतु के साथ। अब ये केतु राहु मंगल का इस तरह से अपोजिशन, ये थोड़ा घर के अंदर वातावरण थोड़ा गर्म रखेगा, केयरफुल रहिएगा। आप विष्णु सहस्त्रनाम करने का, अभी ये राहु 1.5 साल तक आपके चतुर्थान में मूव होगा,
यानी कि ये राहु 18 जून से 5 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ स्थान में से मूव होगा, यानी कि ये हो सकता है आपका घर का बंटवारा हो। नंबर 1 पहली बात है, या तो कोई गलत वास्तु आपके हाथ में हो, घर में फ्लावर फूल के पौधे उगाओ, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम करो, सत्यनारायण का पूजा कराओ। घर में कोई भी पर्टिकुलरली देखिए गलत लोगों को, मतलब गलत मतलब जो धर्म आप पालते हैं, जो धर्म मजहब आप पालते हैं, उसको छोड़ के दूसरे मजहब के लोगों को घर पे आने मत दो। ये 10th हाउस, ये आपका चतुर्थ स्थान का राहु आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रबल लाएगा 1.5 साल में। आपका घर ब्रोक हो जाएगा, आपकी मामा का हेल्थ का इश्यू हो सकता है ये 1.5 साल में। ये मामा के स्थान का राहु है, ये आपकी मामा के हेल्थ के इश्यू के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। सो ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। और 25 जून को अमावस है, अमावस के दिन बेटे जल में नारियल बहाइएगा। बिजनेसमैन के लिए ये गुड टाइम है, क्योंकि लग्नेश दशम में कई नए बिजनेस के स्कोप आएंगे। मेनली कर्मस्थान में आपका जो ये मंगल है, ये आपके लिए कम से कम ये 2 महीने में 7 जून से 27 जुलाई तक में 8वां गुरु है। फिर भी बोल रहा हूं मैं कि कुछ ना कुछ आपके काम धंधे के लिए आपकी रिकॉग्निशन जरूर बना के देगा, ऑथोरिटी आपकी बढ़ेगी। हेल्थ के लिए 7 से 12, मैंने पहले ही बताया आपको कि केयरफुल रहना है। रोग ऋण और शत्रु से 7 से 12 में केयरफुल रहना है। आई हैव सेड, कोर्ट का लिटिगेशन हो, कोई केस हो, तो भी उससे दूर रहने की कोशिश करिएगा 7 से 12 में। डेट पोस्टपोन करा सको तो वेल, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे 7 से 12 में। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि अभी शनि जैसा ग्रह आपके बुद्धि स्थान में आया है। ये शनि भी 2.5 साल शनि 2027 तक जून, ये शनि आपके 5th हाउस से चलता रहेगा। इंजीनियरिंग जैसे जो लोग स्टूडेंट होंगे इंजीनियरिंग के, उसको थोड़ा ये शनि लाभ देगा, बट वर्क सिंसियरली, स्टूडेंट को मेहनत ज्यादा करना है। और 1 से 6 जून तक बेस्ट टाइम है टू लर्न टू लव। आई सेड ये लर्निंग के लिए और इसके लिए बेस्ट है। अब देखिए लव नो, मैरिज नो। मैंने मैरिज के लिए आपको क्या बोला कि देखिए जो पर्टिकुलरली 12 जून तक बहुत अच्छा चांस है आप ग्रेप कर सको तो। 30 मई से 12 जून तक देखिए ये मैरिज मैंने यहां लिखा है, लेकिन यहां इसके लिए नो लिखा है। यहां इसलिए नो लिखा है क्योंकि यहां संभावना गुरु अष्टम में एकदम फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आप अगर इस डेट सीजन को पोस्टपोन करोगे तो ये विवाह नहीं होगा। विवाह देखिए मतलब आप बोलेंगे अभी संडे देखने जाएंगे, मंडे जाएंगे, ट्यूसडे जाएंगे, नहीं तो आपको टाइम नहीं है, नहीं तो उनको टाइम नहीं है, तो ये गाड़ी चूक जाओगे आप। सो आई हैव रिटन मैरिज। यहां मैंने टाइटल में ये लिखा है कि आपको मैरिज की संभावना है 30 मई से 12 जून में। मैंने बोला है सम्मान प्राप्त होगा, कोई आपको ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ घटना भी होगा रिलीजन की तरफ से और विवाह का मौका भी आएगा। बट 12 जून तक इस ट्रेन को पकड़ लेने की कोशिश करिएगा। 30 मई से वो मीटर ऑन हो रहा है, 12 जून तक ही। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 2 से 6 मैंने बोला टू लर्न मार्केट ट्रेड। अब देखें इस बात को कि आपको केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया वो 10 दिन है, ये 5 दिन और 19 से 24 5 दिन, मतलब टोटल 30 दिन है। उसमें से 10 दिन मैं बोल रहा हूं केयरफुल रहने के लिए, बाकी का 20 दिन आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब संकष्टी 14 जून और 28 जून आपको गणेश मंदिर में जाना ही चाहिए। इफ यू आर एरीज, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो या मकर लग्न हो, आपको गणेश मंदिर में जाने से लाभ होगा, 100% होगा। ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहो 14 जून और 28 जून को जरूर करिएगा। इफ यू कैन कीप ए फास्ट, 30 साल से उम्र छोटा है तो फास्ट भी करो। और बेसिकली ये तारीख जो मैंने बोला 7 से 12 का, उम्र अगर बड़ी है तो ही आदमी बीमार होता है, छोटी उम्रों में बीमार नहीं होता। छोटी उम्र में ये कोर्ट के झगड़े, कर्ज, ये सब परेशान करता। अगर किसी से लोन लिया हो और लोन लेकर ही आप बिजनेस चला रहे हो तो भी 7 से 12 आपके लिए तकलीफमय हो सकता है। अब आप देखिए 8 जून और 23 जून को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 8 तारीख और 23 तारीख को। और अमावस्या है 25 जून को। अब देखिए 1.5 साल तक ये राहु आपके मन का अंदर अशांति करेगा, कुछ घर में झगड़ा जैसा वातावरण भी कर सकता है क्योंकि राहु मंगल का अपोजिशन है। ये इजी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर्टी का कोई बात चलता हो, आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी का बात भी आ सकता है क्योंकि मंगल आपका लग्नेश भी है, केतु के साथ है, दशम में। कोई रॉन्ग प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे ये संपूर्ण संभावना है क्योंकि 4th हाउस का राहु है। आपको मैं पहले ही बताया कि आप जिस धर्म को मानते हैं, धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों को भी घर पे नहीं लाइएगा, थोड़ा सावधानी से रहिएगा।
मतलब जो लोग भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, ऐसे लोगों को घर पे नहीं लाइएगा। घर में आपका नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे। चतुर्थ का राहु, हमें हमेशा घर में देखिए, हमेशा अच्छा वातावरण रखो, अंधेरा मत करो, घर में रोशनियां चलती रहनी चाहिए। राहु फोर्थ हाउस का, यानी कि मन का दुख देगा। ये हो सकता है, मैंने बताया सब मम्मा का हेल्थ का इश्यू आ सकता है 1.5 साल में। बहुत सिंसियर रहिएगा अपनी मम्मा के हेल्थ के लिए, मम्मा की हेल्प करते रहिएगा जहां भी आपको लगे। और ये राहु के लिए ओम विष्णुवे नमः का जाप करने का। और आपका अगर बेडरूम हो, उसमें हो सके तो पीकॉक फिदर रख दो, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस का अशांति देता है, मन को अशांत करता रहता है। घर साफ सुथरा रखिएगा। किसी किसी के घर पे जाते हैं हम लोग, बहुत मैशअप होता है। ये फोर्थ हाउस का राहु अगर बर्थ का हो, घर मैशअप होता है उनका। अगर यहां शुक्र हो, कोई दूसरा प्लेनेट हो, गुरु जैसा प्लेनेट हो, तो एवरीथिंग, सब चीज अपने प्रॉपर प्लेस पर होती। आप यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन अ प्रॉपर प्लेस। बट अगर जो राहु जैसा ग्रह अगर आपके फोर्थ हाउस में मैशअप पड़ता, कोई भी चीज कहीं भी पड़ा होता है, बुक्स कहीं भी पड़ी होगी, कुछ और स्टेशनरीज कहीं भी पड़ी होगी, कोई दूसरी चीजें पड़ी होगी, ये राहु फोर्थ हाउस का घर की मन की अशांति से फोर्थ हाउस का गहरा संबंध है। अब देखिए इस महीने में गजकेसरी योग की तारीख है 4, 12, 19 और 25। अब आप गुरु को देखिए, यही अच्छी पोजीशन में नहीं है। यानी कि देखिए जब गुरु चंद्र यहां 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 और यहां, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इसमें जब भी गुरु होगा तभी लाभदायक रहेगा। बट ये देखिए 6 और 12 का जो गजकेसरी योग है आपको, कन्या और मीन का, ये आपके लिए अच्छा फल देगा। कन्या और मीन का, यानी कि ये देखो, मीन का ये वाला और कन्या का ये वाला, यानी कि 4 और 19 तारीख आपके लिए अच्छा फल देगा। 12 तारीख का जो फल है, ये भी ठीक ठीक फल मिलेगा, ये भी समझ लीजिएगा ठीक है ये। बट गुरु 8 में बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन 25 तारीख का जो गजकेसरी योग है, ये आपके लिए ज्यादा फल नहीं देगा। अष्टम में हुआ है, ये मैंने जो इनहेरिटेंस बोला, वारसे से रिलेटेड कोई बात करना हो तो आपके लिए 25 तारीख मिरेकल हो सकता है, 25 मिरेकल हो सकता है, क्योंकि 8वें स्थान में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हुआ है आपका। अब ये चंद्र शुक्र का देखिए युति प्रतियुति का जो तारीख है, ये भी आपके 6 और 12वें स्थान से कनेक्टेड है। इसके लिए मैंने इस बार लॉ के लिए कोई डेट नहीं दिया आपको, चंद्र शुक्र का योग का तारीख यूज नहीं किया मैंने। अब देखिए चंद्र बुध का 25 और 26 तारीख को परिवर्तन योग हो रहा है, अष्टमेश और भाग्येश। इज इट नॉट गुड एट ऑल। आपका हो सकता है पति या पत्नी के परिवार के लोग आपकी भावना के साथ कहीं ना कहीं आपके साथ करेंगे, फ्रॉड कर सकते हैं, यह भी हो सकता है 25, 26 और 27 को, क्योंकि 27 को चंद्र बुध का योग जो है ये आपके भाग्य में हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई आपके साथ, पर्टिकुलरली आपकी भावनाओं के साथ चीटिंग करेगा। चंद्र यानी भावनाएं है और बुध यानी व्यापार है। ये हो सकता है आपकी मामा के साथ चीटिंग हो सकता है 25, 26, 27 को। अब 12 जून को देखिए धनु और मिथुन राशि इस तरह से अपोजिशन है, तो आपके जो इन-लॉस है, मतलब आपका जो परिवार है, पति या पत्नी का, उनके साथ का डीलिंग में भी बहुत केयरफुल रहिएगा 12 जून को। ऐसे 12 जून यस आपके लिए केयरफुल रहने का डेट भी है और ये तारीख भी है। आपकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीटिंग जैसा भी हो सकता है 12 जून को। ये चंद्र बुध का योग से बता रहा हूं मैं, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसमें। आप पंचांग अगर है तो आपके पास, आप देखिए मैंने ये जो आपको राहु का उपाय बोला, वो विष्णुवे नमः का जाप करते रहना है। अब स्टूडेंट है तो मेहनत ज्यादा कर रहा है, और गुरु अभी आपका 8th हाउस से जाएगा, यानी कि अभी आने वाला कम से कम अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक नो जॉब चेंज। रिमेंबर दिस, नो जॉब चेंज टिल 17 अक्टूबर। 14 मई से 17 अक्टूबर तक अभी जॉब बदलिएगा नहीं, गुरु अष्टम में गया है। इस महीने में आपको सत्ता मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा। इफ लग्नेश दशम में अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो बात डिफरेंट है, बाकी आप सामने से चल के कम से कम अक्टूबर तक 14 मई टू 17 अक्टूबर जॉब चेंज नहीं करिएगा। अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु आगे मूव होगा, तब मौका मिलेगा। बट बाद में वापस गुरु वक्री होकर मिथुन राशि से मूव करना शुरू करेगा, यानी कि ये आपको दबाएगा मई 2026 तक। तो मई 25 से मई 25 से मई 26 तक सजेशन है कि जॉब नहीं चेंज करिएगा। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। और आपका जो सोसाइटी का स्वीपर है उसको अमावस्या के दिन हो सके तो टी पैकेट, चाहे हाफ केजी का हो, चाहे 250 ग्राम का हो, टी पैकेट दीजिएगा आपका सोसाइटी का स्वीपर को 25 जून को।
अब देते ही रहिएगा, क्योंकि अब ये राहु का नेगेटिविटी धीरे धीरे 18 जून से ये राहु आपके 4th हाउस में एंटर हो रहा है। कोई गलत चीज है ये राहु का 4th हाउस में आना, तो बट आपके जो जीवन साथी है बेसिकली, देखिए वो धीरे धीरे वो भी अपनी कमान मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। बेसिकली देखें इस बात को कि 18 मई से 19 जुलाई तक आपके जो जीवन साथी है उसके परिवार, उनके साथ बहसबाजी में भी केयरफुल रहिएगा। आप लोगों का झगड़ा किसी वक्त किसके साथ हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं होता, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, इसकी वजह से बोलता हूं। 18 मई से 19 जुलाई तक हो सकता है कि कोई छोटी सी बात हो और आपके जीवन साथी के परिवार के साथ आपका डीलिंग जब आप बोलते हैं थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब ये देखिए ये सारी डेट्स कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, जहां आप के लिए डिसीजन लेने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। केयरफुल रहने वाली डेट कैलेंडर पर एज यूजुअल मैं बताता हूं मार्क कर दीजिएगा, और ऐसा लगे इस दिनों में रिस्क नहीं लेना है, जॉब चेंज नहीं करना है, बहुत बड़ा प्रपोजल आ भी सकता है, रिमेंबर दिस, बहुत बड़ा प्रपोजल आ सकता है लग्नेश दशम में। अपना नेचर ऑफ वर्क चेंज हो तो नहीं रिस्क लीजिएगा, क्योंकि गुरु अभी 8th हाउस से जाने वाला है। 8th हाउस से मई में 8th हाउस में एंटर हो गया 14 मई को, यानी कि जो नैसर्गिक जो हेल्प करने वाला ग्रह ये गुरु आपके खड्डे में गया, यानी कि ये आपको हेरिडेशन, या तो आप आपकी वसीयत बनाएंगे या आपकी वसीयत से होते फायदे आपको मिल सकते हैं। और ये चीज मामा के हेल्थ के साथ भी मैं जोड़ रहा हूं 4th हाउस के राहु को, तो ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। और सोसाइटी के स्वीपर को मैंने बोला ऐसा ½ kg या 250 ग्राम का टी पैकेट 25 जून को दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।